से सरकार की लगातार अपील है कि सतर्क रहें और जागरूक रहें। और इस पूरे मामले पर और स्थिति को समझने के लिए इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली से अपने कार्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेपी नड्डा साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। शुक्रिया डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। आपसे हम सबसे पहले सर समझना चाहेंगे स्थिति इस वक्त क्या है, क्योंकि दिल्ली में लगातार डेंगू चिकनगुनिया के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जो खबरें हैं दिल्ली से बाहर यूपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी अब डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मरीजों की संख्या ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। केंद्र सरकार के पास स्थिति की क्या पूरी रिपोर्ट है? देखिए, जहाँ तक चिकनगुनिया का सवाल है उसका प्रभाव ज़्यादा दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर इलाके में है, और जहाँ तक डेंगू का सवाल है वो वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, कुछ पोर्शन झारखंड में और कर्नाटक में है। वेस्ट बंगाल में कुछ मलेरिया का भी प्रभाव है। कुल मिलाकर के ये मौसम के दृष्टि से इस समय मच्छरों का पनपना बढ़ता है, और एडिस मॉस्किटो होते हैं जिनके काटने से ये कैरियर्स होते हैं, उनके काटने से डेंगू, चिकनगुनिया इस तरह की बीमारी हम सबको लग सकती है। इसमें हम लोगों ने 11 एडवाइजरीज जनवरी महीने से स्टेट गवर्नमेंट्स को समय समय पर दी है, जिसमें हमने उनको बताया था एहतियातन क्या क्या विषयों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने साथ में दिल्ली में भी स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ एमसीडी और एनडीएमसी के लोगों को बुला करके सारी एक्सरसाइज कराई थी और एडवाइजरीज दी थी कि क्या क्या एहतियात हमको बरतने की आवश्यकता है। अभी भी हमारा ये कहना है कि हम मच्छरों के पनपने को कंट्रोल करें, और उसके लिए फॉगिंग, फ्यूमिगेशन ये करने की आवश्यकता है। और जितना करेंगे, मच्छरों को हम कंट्रोल करेंगे, उतना ही हम इस बीमारी पर काबू पा पाएंगे। जहाँ तक इलाज का सवाल है उसमें मैं यही कहूँगा कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमको अधिक से अधिक वाटर पीने की ज़रूरत है, पानी लेने की ज़रूरत है, लिक्विड्स लेने की ज़रूरत है, और पेन किलर्स को समय समय पर डॉक्टर की एडवाइस पर लेने की ज़रूरत है। वायरल हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, कुल मिलाकर के इसका इलाज एक ही प्रकार का है, और उसमें हमको कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को अपने जिस परिवार में इस तरह की स्थिति है उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सर, दिल्ली में हालात सबसे ज़्यादा चिंताजनक बताए जा रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है और हज़ारों की संख्या में लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। क्या वजह है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा इस वक्त हालात चिंता में, और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त क्या है? देखिए, दिल्ली में वाटर लॉगिंग बहुत हुई है, ग्रीनरी बहुत है, मच्छरों की पनपना स्वाभाविक है, और ये साफ़ पानी में पनप जाता है। इसीलिए मैंने कहा है कि घर घर में हर को अपने तरफ से इस बात का एहतियात रखने की ज़रूरत है कि उनके घर में किसी भी तरह का पानी जमा ना हो, चाहे वो वाटर कूलर हो, चाहे वो गमला हो, चाहे वो कोई और हो। हमारे एडवर्टीज़मेंट्स बार बार आपने देखा होगा रेडियो पर और टेलीविज़न में इसी बात को कह रहे हैं कि कहीं भी पानी, साफ़ पानी भी जमा नहीं होना चाहिए। अगर पानी जमा होगा तो मच्छरों का लावा बनेगा, एडिस मॉस्किटोज़ का लावा बनेगा, और वो मच्छर इसके कैरियर्स होते हैं। इसलिए इसमें बचने की आवश्यकता है। मैं आप सबके माध्यम से सबको अपील करना चाहता हूं कि अपने घरों में प्रोएक्टिव होकर के कहीं भी साफ़ पानी भी जमने ना दें, या उसकी लॉगिंग ना करें। गमलों की चिंता करें, वाटर कूलर्स की चिंता करें, छतों पर चिंता करें। बहुत सा सामान पड़ा रहता है और उसके बीच में पानी वहाँ पर जमा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ मच्छर हो जाते हैं। तो मच्छरों की संख्या घटाना यही इसका एकमात्र इलाज है। और बाकी तो जो प्रिवेंटिव पार्ट तो हमने आपको बता दिया। जहाँ तक क्यूरेटिव पार्ट है उसमें हमको हॉस्पिटल्स में और बाकी सब में हमने कहा है कि माकूल व्यवस्था की जाए। सर, एक और खबर आई है कि वायरस बदल रहा है, वायरस का बिहेवियर चेंज हो रहा है डेंगू या चिकनगुनिया की जब बात करते हैं। क्या इस बारे में नहीं, ये अभी तक गलत है जी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अभी तक इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मैं फिर कहूँगा कि इस तरीके से गलत खबर दे करके लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट करना ये ठीक बात नहीं है। कोई अभी तक साइंटिफिक दृष्टि से इस तरह की हम लोगों के पास रिपोर्ट्स नहीं आई हैं जिसमें कहीं म्यूटेशन हुआ है या वायरस ने कोई अपने आप में बदलाव किया है। जी हाँ, ये संदेश देना भी अपने आप में काफ़ी आवश्यक था, ताकि लोगों में पैनिक ना पहुंचे। जी, आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगा कि अभी कोई भी हमको म्यूटेशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जी, पूरी तरह से जो वायरस है, जो दवाई बाजार में उपलब्ध है या जो मेडिकल किट उपलब्ध है, पूरी तरह से कंट्रोल में आ सकता है। अगर किसी को बुखार हुआ है तो 20 या 21 दिन का कोर्स है, उसके बाद आप बीमारी पर पूरा काबू पा सकते हैं। जी,
उसमें हम लोगों ने टेस्टिंग किट्स और दवाइयों की माकूल व्यवस्था यानी बेड स्ट्रेंथ की दृष्टि से भी हमने कहा है। यह ज़रूर है कि एक अलार्मिंग स्टेज में संख्या बढ़ी है और अपसर्ज हुआ है। ये वैसे हमारे उसमें अब ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, संख्या में कमी आ रही है, लेकिन एक समय में ये बिल्कुल अपसर्ज हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर, राज्य सरकारों से किस तरह की केंद्र सरकार की अपेक्षा है, क्योंकि राज्य सरकारों का भी काफ़ी अहम रोल हो जाता है, यहाँ पर लोगों की जागरूकता भी आवश्यकता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आपने एडवाइजरी जारी की है, लेकिन राज्य सरकार का अहम नहीं, राज्य सरकार का ही मुख्य रोल है जी। और राज्य सरकारों को हमने कहा है कि प्रिवेंशन के पार्ट पर पूरी ताकत से लगें और प्रिवेंशन रोकेंगे। अभी फिर से दिल्ली में बारिश होने की संभावना है, अगर बारिश होगी और फिर अगर उसके पहले फ्यूमिगेशन नहीं हुआ तो यह स्थिति दोबारा भी आ सकती है। इसलिए राज्य सरकारों से मेरा निवेदन है कि वह तैयार रहें। और मैंने पहले भी कहा था कि आप फ्यूमिगेशन और फॉगिंग करवाइए, इसकी चिंता कीजिए कि मच्छरों की रोकथाम की जाए। मच्छरों की रोकथाम नहीं होगी तो फिर हम सिर्फ मरीज़ ही लेंगे और वो बीमार हालत में ही वो हमारे पास आएंगे। इसलिए अभी भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, आगे भी अगर होता है तो हमको तुरंत राज्य सरकार को प्रोएक्टिव होकर के मच्छरों की रोकथाम करनी चाहिए, फ्यूमिगेशन करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए जहां वाटर लॉगिंग होती है। जी, और साथ ही साथ सर एडवाइजरी आपने जारी की है, लेकिन आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे अस्पतालों के लिए क्या कुछ डायरेक्शन दी गई है, क्योंकि बीमारी होते ही कोई बुखार अस्पतालों की डायरेक्शन अस्पतालों को डायरेक्शन ये दी गई है कि कोई भी मरीज़ वापस ना जाए, किसी को आप लौटाएं नहीं, उनका पूरा इलाज करें और उनको पूरी एडवाइजरी दें, पूरा उनको बताएं। उनको पूरा बताने के बाद पेशेंट ठीक हो या सेटिस्फाइड हो तभी उसको भेजें। इस तरह की हमने एडवाइस दी है। साथ ही साथ हमने कहा है कि जो कम रिस्क के पेशेंट्स हैं उनको डिस्चार्ज करें और ऐसे पेशेंट्स जो चिकनगुनिया और डेंगू के से ग्रसित आ रहे हैं उनकी एडमिशन करें और उनका पूरा इलाज करें। सर, अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा मरीज़ देखे जा रहे हैं डेंगू चिकनगुनिया के, जिस तरह से जानकारी हमारे पास है, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के साथ आपकी मुलाकात अब से कुछ देर बाद होने वाली है। क्या कुछ उसमें निर्देश दिए जाएंगे, बातचीत की जाएगी, और दिल्ली सरकार को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, कई तरह के सवाल भी उठे हैं राज्य सरकारों पर? नहीं, मैंने दिल्ली सरकार को यही कहा है कि उनको जो मेरे तरफ से चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। पूरी सुविधा, टेक्निकल सपोर्ट, ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट इज़ देयर फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऑल्सो। तो हम पूरी सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि ये जो NCR के रीजन है जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एरिया आता है, उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उन्होंने ये पहले कहा, उससे पहले मैंने हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा से भी बात की है, हेल्थ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से भी बातचीत की है। उनसे मैंने कहा है कि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो अपने तरफ से लगे हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली की रजिस्टर अलग लगे जिसमें दिल्ली के पेशेंट्स को बारे में जानकारी हो, और जो NCR रीजन से जो आते हैं, जो दूसरे स्टेट से आते हैं, उनकी अलग रजिस्टर बने जिसमें अलग से पेशेंट्स रजिस्टर हों और उनके इलाज के लिए हम दोनों की बराबर की व्यवस्था करें। तो जहाँ तक इलाज की बात है, उनका कहना यह है कि बाकियों को भी इसमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए। मैं बाकियों को भी कोऑर्डिनेट करा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, DD न्यूज़ से बातचीत करने के लिए और इतने अहम मसले पर दर्शकों तक इतनी अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, DD न्यूज़ स्टूडियो के साथ जुड़ने के लिए।